सभी को मेरी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी हिंदुओं को, हिंदुओं अपना खोपड़ा खोल लो, खोपड़ा खोल लो। जो हम गाथाएँ गाते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, इकट्ठे नहीं थे, वरना औरंगजेब और अकबर और हुमायूं की क्या हिम्मत थी जो हमारी बहन बेटियों के और माताओं के साथ बलात्कार कर ले। तब वही गलती हम कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक सर्वेनी हकीकत है, उसको डाल रहा हूँ। भारत में पुल बनाने की ज़रूरत नहीं, मेडिकल बनाने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की ज़रूरत है इस देश में। वरना यहाँ लोगों ने बहन चो सुअर फार्म खोल दिया है। एक सूरी 18 बच्चे दे रही है। क्या करोगे, क्या करोगे? 18 के आगे मेरे 2 हैं, मेरे क्या करेंगे 18 के आगे? कुछ नहीं। जो मैंने महल दुमहल बनाए ना, लोग इन पे कब्जा कर लेंगे। तुम पढ़ाई कराओ, 2 बच्चों से 1 बच्चे पा जाओ, लोग तुम्हारे बच्चों को काट के गिरेंगे। देखो ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दिमाग खुल जाए तो लिखड़िए रोडों पे कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। पूरी न्यूज़ सुनिए। 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाना दरअसल मकसद था। 2047 मुस्लिम और दलित समुदाय के साथ सत्ता परिवर्तन करना इनका मकसद था। गजवाए हिंद के जरिए भारत पर कब्जे का सपना था। युद्ध के जरिए काफिरों को जीतने का मिशन है गजवाए हिंद। भारत में इस्लाम को स्थापित करने का युद्ध चला रहे थे दरअसल ये, और फुलवारी शरीफ से मिले दस्तावेजों से ये बड़ा खुलासा हुआ। अब 2047 नाम से पीएफआई की बाकायदा एक बुकलेट मिली। भारत को मुस्लिम देश बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अब देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता होगी। इस डॉक्यूमेंट में ये था 4 चरणों का डॉक्यूमेंट। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या है, सिर्फ 10% मुसलमानों को साथ लाने की जरूरत है। 10% मुस्लिम बहुसंख्यकों को घुटने के बल ला देंगे। ये इस मिशन 2047 में था। 4 चरणों में इस्लामिक शासन का सपना पूरा होगा। अब देखिए जरा, पहला चरण क्या कहता है? पहला चरण कहता है पीएफआई, पहले पीएफआई के झंडे के नीचे मुसलमानों को एकजुट करा जाए। मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना होगा पहले फेज में। उसके बाद आएगा दूसरा चरण, जब सब ट्रेंड हो जाएंगे हथियार चलाने। दूसरा चरण ये है, हिंसा का सीमित इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा हिंसा नहीं, लिमिटेड हिंसा होगी। हिंसा के जरिए बहुसंख्यकों को आतंकित करना होगा, वो डर जाएं खौफ में। अच्छे सिपाही को बम चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ इरादे को छुपाने के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने पीएफआई के प्रोटेस्ट देखे होंगे, उसमें पीएफआई के झंडों के साथ साथ राष्ट्रध्वज तिरंगा भी रखा जाता है, जिससे आदमी के दिमाग में कोई दूसरा ख्याल ना आए। दूसरे चरण में था कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करना होगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी जुटानी होगी। ये था दूसरा चरण। अब आएगा तीसरा चरण, SC ST OBC से गठजोड़ करना होगा। RSS और पिछड़े वर्ग में ज्यादा बड़ी दरार पैदा करनी होगी, उस दरार को और बढ़ाना होगा। RSS को सवर्ण जातियों के पक्षधर के तौर पर